औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शुरा है मेरे सामने और सूरह शुरा की आयत नंबर 130 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 11 चल रहा है। आयत नंबर 129 में 128 और 129 में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का अपनी कौम को तंबीह करना जिक्र है कि फरमाया कि तुम टीले टीले पे अपने निशानात छोड़ना चाह रहे हो, निशानात बनाए जा रहे हो। डिटेल इसकी कल गुजर चुकी है, निशानात से क्या मतलब है। और ये सारा खेल तमाशा है। दो मानी आते हैं, एक दुनिया खेल तमाशा है, एक जो तुम वक्त बर्बाद कर रहे हो तमाशे पे लगे हुए हो वो चीज़। और तुम सनत नमा बड़े बड़े महल तामीर किए जा रहे हो, यहाँ तक बात पहुँची। और ये सारी चीज़ को हूद अलैहिस्सलाम ने अबस करार दिया, खेल तमाशा करार दिया और अपनी कौम को तंबीह की कि इन फजूल कामों में अपने आप का और अपने वक्त को, क़ुव्वत को और पैसे को ज़ाया ना करो। ये तुम्हारे कुछ काम नहीं आने वाले, ये बर्बाद होकर रहने वाली चीज़ें हैं। आगे हिस्ब मामूल नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हूद अलैहिस्सलाम ने वही अल्फाज ज़िक्र किए तबलीग में, और वो ये कि फ़त्तकुल्लाह, सिर्फ़ अल्लाह से डरो। फ़त्तकुल्लाह, सिर्फ़ अल्लाह की तरफ लोग लगाओ। फ़त्तकुल्लाह, सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा की खातर इन चीज़ों से बचो, गुनाहों से बचो। फजूलियात, ये गुनाह में आता है, फजूलियात में टाइम ज़ाया करना, जिससे अल्लाह तबारक व तआला से यहाँ इससे पहले आयत नंबर सारी अगली आयत शुरू होगी। और फिर एक अगली बुरी आदत, जब उन्होंने हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि महल नमा और सनत नमा बड़े बड़े महल तामीर करके इनको निशानी के तौर पे यादगार के तौर पे छोड़े जा रहे हो, और ये यादगारें नहीं रहेंगी, ज़मीन तबाह होती है, बर्बाद ये चीज़ें हैं। और अगली खसलत हूद अलैहिस्सलाम ने जो अपनी कौम की ज़िक्र फरमाई वो ये कि अवाइज़ा बतश्तुम जब्बारीन, और जब तुम किसी को गिरफ्त में लेते हो, पकड़ते हो तो बहुत सख्ती करते हो। इससे दो मतलब आते हैं, एक ये कि जुल्म करते हो आम और जो मामूली लोग जो उनके म्यार पे नहीं होते थे, जो उनसे कम तरह होते थे, माली तौर पे, जिस्मानी तौर पे, अफरादी तौर पे, जिस तरह भी कमज़ोर हो, उस कमज़ोर को जुल्म का निशाना बनाते थे। ये अब्स और खेल तमाशा से ज़िक्र हुआ कि जो अपना वो निशानात छोड़ते थे, उसमें अगर किसी मामूली बंदे को जगह जगह पहाड़ों पे उन्होंने अपने टीलों पे अपने निशानात बनाए होते थे और उसका मुकम्मल पहरा देते थे। और अगर कोई उस एरिया में उन्हें नज़र आ जाए या किसी काम की गरज से या देखने की गरज से, या कमज़ोर बंदा या माल मवेशी किसी के इस तरह जाते, तो वो उनको पर तशद्दुद और जुल्म करते। बतश्तुम जब्बारीन, यानी कि बहुत सख्त गिरफ्त करते हो और जुल्म करते हो कमज़ोर लोगों पे, और उसका सबब ये तुम्हारे ऊंचे ऊंचे महल और इमारतें और तुम्हारा तकब्बर और गुरूर उसका सबब बनता है कि तुम मामूली लोगों के मामले में उनसे, वो तुम्हारा मुकाबला करने की सलाहियत नहीं रखते, लेकिन तुम उनके मामले में अल्लाह तबारक व तआला से भी नहीं डरते और उनको कत्ल तक कर देते हो। दूसरा मतलब ये है कि जब किसी चीज़ में पड़ जाते हो तो पड़ ही जाते हो, यानी कि दुनिया के मामलात में पड़ गए हो, तो जो तुम्हारी ज़रूरत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जितना तुम्हें हुक्म दिया उसके मुताबिक, जितनी तुम्हारी ज़रूरत है उसके मुताबिक अगर तुमने हासिल कर लिया तो उस पर इक्तफ़ा करना चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए। और बाकी जो रही सही क़ुव्वत है, ताकत है, माल दौलत है, उसको अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक पर सर्फ करना चाहिए, ना कि उसको फजूलियात में ज़ाया करना चाहिए। ये हूद अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया। इसका मतलब ये कि पढ़ जाते हो तो पढ़ ही जाते हो, यानी कि दुनिया में तुमने ये काम जो बना लिए, अपने लिए महलात बना लिए और आलीशान इमारतें तामीर कर ली, और अब ज़रूरत तुम्हारी पूरी हो चुकी है, तो तुम इसमें इतने ज़्यादा पड़े हुए हो कि पहाड़ों पे, टीलों पे, गैराबाद जगहों पे, जंगलों में तुम अपने निशानात छोड़े जा रहे हो। यानी फजूलियात में ये बिल्डिंग और ये महलात और ये इमारत बना के उनको अपने नाम पे मंसूब करके
छोड़ रहे हो, इतने दुनिया में पढ़ चुके हो कि वो तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम ये समझते हो कि ये तुम्हारा नाम है और ये जारी रहेगा, और उसको अपने नाम नमोश के लिए और बढ़ाई के लिए और तकब्बर के लिए जगह जगह अपने निशानात छोड़े जा रहे हो। और यही चीज़ें, इसी तरह की तुम्हारी मेहनत, यही दौलत, यही ताकत और यही अफरादी कुव्वत जिसके बलबूते पे तुम इतना कुछ कर रहे हो, ये अगर अपनी ज़रूरत जब पूरी हो जाती है तो इसको मखलूक खुदा पे सर्फ करो, बल्कि अपने निशानात छोड़ने पे और बेकार और अब्स चीज़ों में अपनी दौलत को, अपनी कुव्वत को ज़ाया ना करो। ये तुम्हारी बुरी आदत है। आगे हूद अलैहिस्सलाम ने फिर वही ज़िक्र फरमाया कि जो हर एक पैगम्बर की बात शुरू हुई जिससे, वो हूद अलैहिस्सलाम ज़िक्र कर रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम का पीछे वाक़या गुजरा है, अब हूद अलैहिस्सलाम का चल रहा है। हर एक पैगम्बर ने यही फरमाया अपनी कौम से, फत्तकुल्लाह, सिर्फ अल्लाह से डरो, अल्लाह की तरफ लो लगाओ। अब यहाँ हूद अलैहिस्सलाम भी यही कह रहे हैं अपनी कौम से कि इन मामलात में ये जो तुम फजल खर्ची कर रहे हो, ये जो निशानात छोड़ रहे हो, ये जो तकब्बर और गुरूर कर रहे हो, ये जो मखलूक पे जुल्म कर रहे हो, और ये जो तुम अल्लाह की दी हुई नेमतों को ज़ाया कर रहे हो, इन सारे मामलात में अल्लाह तबारक व तआला से डरो। डरने का मतलब ये कि अगर अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में तुमसे कोई एक नेमत छीन ले तो फिर तुम्हारी ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगी, इसलिए कि तुम इन नेमतों के आदी हो गए हो। जब कोई शख्स किसी नेमत का आदी हो जाए और वो नेमत उससे छिन जाए तो वो उसके लिए फिर उसके बाद गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब उसके पास पहले कोई नेमत होती ही नहीं है, उसको उस नेमत का टेस्ट ही नहीं पता होता, उसको उस नेमत की वैल्यू ही नहीं पता होती, तो फिर उसके लिए मानी नेमत का होना या ना होना कोई मानी नहीं रखता। यहाँ हूद अलैहिस्सलाम उनसे कह रहे हैं कि इतनी आसूदा और पुरआसाइश ज़िंदगी के आदी हो चुके हो सॉरी, और अब जिस रास्ते पे चल पड़े हो ये अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा रास्ता नहीं है, नाफरमान लोगों का रास्ता है। और इस नाफरमानी की वजह से अगर अल्लाह तबारक व तआला तुमसे कोई एक नेमत छीन ले तो दुनिया तुम्हारी मुश्किल हो जाएगी, और आखिरत में अगर अल्लाह तबारक व तआला नाफरमानी की वजह से तुम्हें कुफ्र में शामिल करके वो सज़ा दे दे तो उसका तो तसव्वुर भी महाल है। इसलिए हूद अलैहिस्सलाम गोया कि अपनी कौम को अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा दीन की तरफ बुला रहे थे, वो फजूल खर्ची और इन चीज़ों से मना फरमा रहे थे। आगे हूद अलैहिस्सलाम फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, उसके बाद हूद अलैहिस्सलाम ने वही अल्फाज फिर के आती उन, मेरी पैरवी करो, मेरी फरमाबरदारी करो सॉरी, मेरे नक्शे कदम पर चलो। जिस तरह के गोया कि हूद अलैहिस्सलाम ने ज़िंदगी गुजारने के लवाज़मात को तो अपनाया हुआ था। हूद अलैहिस्सलाम भी आसूदा और खुशहाल घराने से ताल्लुक़ रखते थे, खाते पीते, ज़मीन जायदाद बागात के मालिक थे, पुरआसाइश लाइफ गुजार रहे थे। लेकिन उसके बावजूद जो बच्चे वो ज़ाया करने की बजाय अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक पर खर्च कर रहे थे और अपनी कौम को भी दावत दे रहे थे कि मेरे नक्शे कदम पर चलते हुए इस ज़िंदगी को अपनाओ ताकि बख्शिश का ज़रिया बने। कुरान समझे देखें, समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया मेरा साथ दे। अल्लाह हाफ़िज़।